2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं शुरू की। सॉइल हेल्थ कार्ड देश में किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कृषि मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 14.2 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे गांव में सॉइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम आई प्रधानमंत्री जी द्वारा, बहुत अच्छी स्कीम थी। इस स्कीम से हमें एक पहला फायदा किसान को यही मिला। पहले हम बहुत ज्यादा खाद डाला करते, अनाप शनाप खाद डाल देते। इस स्कीम से हमें वो फायदा जरूर रहा कि हमने कितना खाद निश्चित मात्रा का पता लग गया। उससे हमने सभी किसानों को बहुत फायदा मिला है। ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಮುಂದೆ ಫಸಲು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು। ಹೌದು ಸರ್। He is telling that because of the soil card and their advice, now the cost of putting the fertilizer has come down. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಮುಂಚೆ ಅಂದಾಜು 1 ಎಕರೆಗೆ ಆಗ ಒಂದು 20,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಈಗ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ। nearly 50%. Now he is spending only 10,000. मिट्टी परीक्षण के बाद मुझे एहसास हुआ कि फसल उपज कम थी। फिर हमने अधिकारियों के साथ उर्वरकों के उपयोग के बारे में चर्चा की। हमने मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग किया। अब हमें यूरिया और विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करके अच्छी फसल की पैदावार मिलती है। हमने 2000 किलो खाद का उपयोग शुरू किया, जिसके बाद हमें भरपूर फसल मिली है। तो मिट्टी परीक्षण हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है और मैं हर किसान को अपनी मिट्टी के परीक्षण के लिए सलाह दूंगी। केबीके वाले खुद वहाँ आए हमारे गांव में और खेत से तो मिट्टी का सैंपल ले गए और उसके बाद यहाँ मिट्टी का परीक्षण करवा के इन लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हमारे। पहले तो पता नहीं था कि मिट्टी में इतने जीवाणु ये सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है करके, लेकिन उससे हमको तो अनुभव हो गया कि ये मिट्टी में भी इस चीज़ की कमी है, मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जो अधिक फसल प्रति बूंद की नीति पर कार्य कर रहा है। केवीके की मदद से यहाँ स्ट्रॉबेरी का बगीचा बनाया है। पहले पेड़ों में पानी देने में बहुत असुविधा होती थी। ड्रिप इरिगेशन की मदद से मुझे ये सारे पौधों में पानी देने में बहुत सुविधा मिली। PMKSY की ओर से मुझे बहुत मदद मिली। अनार लगाने के लिए ये हमारा ज़मीन भी एकदम ड्राई होने के कारण पानी बहुत डीप है। हमने वो ड्रिप इरिगेशन किया, उसमें सरकार की 50% सब्सिडी मिली थी। पहले जो ड्राई एरिया था वो अभी हमारे वो काम करने के बाद पूरा हरा हरा दिख रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग साधारण खेती करते थे कुछ साल पहले, तो उस समय 1 एकड़ में हम लोग को पटाने के लिए जो है ना 3 घंटा लगता था और मजदूरी उसमें कम से कम 4 रहता था। 3-4 आदमी हम लोग जब रहते थे तब जाके 1 एकड़ पटाई होता था। लेकिन अभी क्या है कि 1 एकड़ को 1 घंटा में पट जाता है और मात्र बटन दाब दिए और पट गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साफ नियति सही विकास के तहत सतत उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय को सुनिश्चित करता है। बारिश ज्यादा होने से मेरी फसल जल्दी खराब हो जाती थी। अभी ये साल कृषि दफ्तर के स्टाफ ने आके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई शुरुआत के बारे में बताया है। ये फसल बीमा करने से मेरी फसल सुरक्षित रहेगी। हमने इस बार ये इंश्योरेंस कर लिया है। पहले खेतीबाड़ी करने के बाद डर लगता था, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं। अब खेतीबाड़ी के समय अगर कुछ मुसीबत आ गई तो इंश्योरेंस के जरिए उसकी भरपाई मिल जाएगी। फसल तो गए साल दुष्काल था, पानी नहीं था, इसके लिए कुछ फसल आए नहीं। बीमा भर दिया हमने तो हमारे को कुछ नुकसान होगा तो उससे हमको डर नहीं ना, अपना बीमा है, आपने को क्या कुछ दिक्कत नहीं आती। गए साल जो बारिश कम होने से हमारा बहुत नुकसान होगा। जो हमारी बीमा मिली थी उससे हमारा अच्छा चला था।
हमने 15 एकड़ के 5,000 भरे थे, उससे हमारे 60,000 रुपये आए। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, बारिश में फसल हमारी निरस्त हो चुकी थी। हमें बहुत बड़ी लाभ मिला है, बहुत बड़े हमें परिवार को वालों को संतुष्टि मिली है इस योजना से। इसी का हमें सरकार का लाभ मिला, तो उसके बाद दोबारा फिर मैंने उसी पैसों से खेती की। ई-नाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए मंडियों का एकीकरण। इस स्कीम की मदद से फसलों की कीमत का सही फायदा सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। पिछले 25 वर्षों से हल्दी के ट्रेड में हूँ और हमारा निजामाबाद मार्केट यार्ड पूरे एशिया में टर्मरिक के लिए जाना जाता है मार्केट। हर फार्मर को फायदा हो रहा है। कमीशन एजेंट्स भी खरीदो बोल के उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था, मगर अब ये जरूरत नहीं है। क्वालिटी अगर है समझो, ऑटोमेटिकली वो लोग खुद कोट करके वो लोग ले रहे। इस वास्ते कल्टीवेटर को भी इससे फायदा हो रहा है। फार्मर में भी एक इंस्पिरेशन आता है, अगर उसको पैसा अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम क्वालिटी भी अच्छा लाता है और क्वालिटी के कारण उसको रेट भी अच्छा मिलता है। पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त प्रावधान किया है। फिशरी में डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है। अब यही है कि सप्लीमेंट्री फूड मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो भी अब स्टैंडर्डाइज हो रहा है। जो भी किसान 10 गाय जिनके पास है या गांव वाले सब मिल करके वो देसी गाय का पाड़ा, गिर का, सहवाल का या काकरेज का वो पाड़ा ला सकते हैं। उसको सरकार देती है निःशुल्क। वो शासन की योजना बहुत अच्छी है और उससे किसानों को खेती के अलावा एक और धंधा मिलेगा, जिससे अपना उत्पादन करके और आर्थिक अपना इनकम जनरेशन के सोर्स बढ़ा सकेंगे। अभी मैं इस साल जो मछली का धंधा किया हूँ, इसके आपका मानिए 1 करोड़ 30-40 लाख का धंधा किया हूँ। इसमें 70-75 लाख का फ़ायदा हुआ है इस साल। मेरा ये जो नया तरफ 5 एकड़ ज़मीन में तालाब बनाया गया है और ये हैसरे जो है सरकारी अनुदान से, नील क्रांति के पैसे से अनुदान से मेरे को सरकारी हेल्प मिला इसमें। कृषि मंत्रालय किसानों में बागवानी की लोकप्रियता को बढ़ा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सीमित क्षेत्र में किसानों को अधिक मुनाफे वाली फसल मिले। 2-3 साल पहले अपने पोलियो फसल लगाया था। इसके अंदर मैंने गुलाब की फसल लगाई है, जिसके अंदर मेरे को तकरीबन 6 लाख रुपए सब्सिडी फर्स्ट क्रॉप पे सरकारी तरफ से दी गई थी, जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और जो पोलियो लगाया गया इसके अंदर भी 20-22 लाख रुपए सब्सिडी जो सरकार ने हमें दी है। और ये एक बहुत ही अच्छा साधन है छोटे फार्मों के लिए। इससे एक छोटा फार्मर तकरीबन इतनी अच्छी पैदावार पैदा कर सकता है। Thanks to NHB subsidy, we've got the confidence to start another project, and we've already started planting for that as well. And in the future, we are looking to get into exports, hopefully in a couple of years. In fact, a lot of my friends who are engineers and other MBA graduates are very inspired from me to get into farming right now, and that's the beauty of it. हम लोग एक फ्लोरिकल्चर फार्म किया है विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हमारे पास अराउंड 100 लोग औरत लोग काम करता है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट देता है हम लोग। Thanks to SHM, VIUC, Vegetable Initiatives in Urban Clusters program, and to Kodapanakunna Karshika Karma Sena, I could set up a terrace garden of my own. It started with 25 grow bags producing local vegetables, but later on I added to my garden more number of grow bags, and now I am producing everything I needed, all the vegetables I needed. गेहूँ और जीरी या सरसों की खेती करते थे जी, और अब जब से हमने लिलियम और फ्लावर की खेती में का पता लगा और ये भी पता लगा कि भी सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है, तो हमने सरकार से बोलिया जी, अपने एमडी साहब को एप्लीकेशन दी। एमडी साहब ने हमारी सैंक्शन भेज दी फ्लावर का बीज खरीदने की, तो हमें सब्सिडी भी मिल गई और अच्छा बेनिफिट हमने इसमें मिल रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन हर मोड़ पर पेड़ के संकल्प को पूरा कर
सरकारी और निजी भूमि में बांस पौधारोपण को प्रोत्साहित कर रहा है। तो बैम्बू वाला सरकार ने बना की तो अच्छा हमारे लिए, उससे तुरंत हमको ये मिल गया था सहायता के लिए। very coolie conditions. আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা তো গরম কম আছে এক, আর ভিতরে শো একেবারে খারাপ নেই। সাধারণ বিল্ডিং এ যে দেওয়াল দেওয়া থাকে, রং করা থাকে, তার থেকে আমাদের এতে শো বেশি। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के सतत विकास के लिए उन्हें कृषि के हर क्षेत्र में प्रशिक्षण के साथ साथ उन्नत तकनीक द्वारा कम समय में उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा से वहाँ अंदर ट्रेनिंग दी जाती है एक मुर्गी पालन की। मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया और हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके बाद हमने 32 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुर्गी पालन का काम हमने शुरू किया इधर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर तरक्की करें, इसीलिए हमने बैंक में अर्जी भी दे रखी है, हमको लोन मिल जावे। मैं पिछले 5 सालों से किंग चिली की खेती कर रहा था। इस वर्ष भी मैं जोरहाट के कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन से इसकी खेती कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे गांव को मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत गोद लिया है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र और उनके वैज्ञानिकों के सहयोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। Like previous year also that Morigao Krishi Vigyan Kendra supported us for cultivating this pumpkin for 4.5 bigha land. Then this year also they are supporting for 3 bigha, but not we are limiting in 3 bigha, so we are trying to extend, so that's why we are cultivating this year 18 बीघा ऑफ लैंड। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर से ट्रेनिंग ली हुई है 4 चटनी जैम की। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अब हम घर से अचार वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। नींबू का अचार, गोभी गाजर का अचार, इस प्रकार के हम 15-20 प्रकार के अचार बना रहे हैं और मैडमों की हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। मार्केट में भी अच्छी प्रकार से बिक रहा है और अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। 4 साल किसानों के साथ के, साफ नीयत, सही विकास के।